हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी? सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर एनालिसिस। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण में हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशियां और अदिश राशियां। क्या पढ़ेंगे जी? सदिश राशियां और दूसरा क्या है हमारा? अदिश राशियां। तो देखिए, हम सदिश राशियों को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश राशियों को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो सदिश राशियों को कैसे डिफाइन करेंगे? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है उसे सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहेंगे? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक वे भौतिक अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा का बोध होता है उसे सदिश राशियां कहते हैं। उसे सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहेंगे? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा का बोध होता है। मतलब इसमें परिमाण भी रहे और दिशा भी रहे। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं परिमाण, परिमाण प्लस दिशा। मतलब परिमाण भी हो और दिशा भी हो बराबर सदिश। मतलब उसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो। लेकिन इन दोनों में जब रिलेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है? इनटू का रिलेशन होता है, गुणा का होता है। क्लियर हुआ ये? तो क्या कहेंगे? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है उसे सदिश राशियां कहते हैं। और अब देखिए, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का जिक्र हो गया उसे सदिश, और जिसमें केवल परिमाण का जिक्र होगा उसे अदिश। तो क्या कहेंगे? वे भौतिक राशियां जिनको जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशियां कहते हैं।
अब इसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए और इसका भी एग्जाम्पल। तो अदिश राशि का एग्जाम्पल क्या होता है? द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप। अब देखिए हमने कहा कि ये जो हमारा चौक है इसका द्रव्यमान 2 किग्रा है। हमने क्या कहा? ये जो हमारा चौक है इसका द्रव्यमान क्या है? 2 किग्रा है। क्लियर? तो इसमें डायरेक्शन है कि इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर, इसमें डायरेक्शन नहीं है। जैसे हमने कहा समय, हमने कहा हम इस सदिश राशि को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 घंटे है, तो हमारे पास क्या है? 2 घंटा है, उसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता है। लेकिन अगर हम कहें यहाँ पर रिलेशन में कर लीजिए परिमाण इंटू दिशा, क्योंकि जब मैं इसको बताऊंगा एकांक सदिश, उसमें आपको बताऊंगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो देखिए परिमाण इंटू दिशा बराबर हमारे क्या होता है? सदिश। अब ध्यान दीजिए इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा हमारा बल। क्या होगा? बल। कैसे बल होगा? अगर मान लीजिए हम अगर इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ये वस्तु इसको हम क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, तो इसके कुछ ना कुछ दिशा है कि नहीं है ना? तो क्या कहेंगे? जिसमें परिमाण और दिशा, इसका मैंने बताया था जो इसका भार है, द्रव्यमान है, वो कितना है? 2 किग्रा है। 2 किग्रा को हम इसको डायरेक्शन में धक्का न दे रहे हैं जी, बल लगा रहे हैं, तो क्या हो गया? बल। ये क्लियर हुआ? इसका दूसरा एग्जाम्पल अब आप लोग सोच के बताइए और तीसरा बताइए। नहीं बताएंगे तो देखिए आप लोग पढ़ते नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, केवल मेरा वीडियो आप देख लिए और आप लोग को समझे में ना। जैसे मैंने इसको क्या कहा? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप। हमारा जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है और घटता है, बढ़ता है घटता है ना जी। ये ना कि पूर्व में और पश्चिम में और उत्तर में और दक्षिण में से थोड़ी ना होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल बता दिया बल, 2 3 4 एग्जाम्पल आप लोग कमेंट कीजिए, और नहीं है तो हमसे पूछिए, हम और बता देंगे। ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए।